रेडी हो क्योंकि खेल अब शुरू होगा। सो वेलकम टू माय चैनल साइको पॉडकास्ट विद आरडी। तो कैसे हो आप? एंड आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो मेरे सारे दीपक रावत जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, एंड जो आज का टॉपिक है वो हमारा है मोटिवेशन एंड मर्फी। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर दीपक और ये है हमारे साथ मिस्टर रोहन। ये है हमारे बहुत अच्छे मित्र। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है मोटिवेशन एंड मर्फीज लॉ पे। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो दोस्तों तो दोस्तों मोटिवेशन मतलब होता है जोश, कुछ कर दिखाने का जोश, जो हमें किसी को हार्ड वर्क करके ग्राइंडिंग करते हुए दिखता है। जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं तो आपके अंदर भी कोई जोश जाग रहा होगा, जब ये तो वीडियो बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इट इज कॉल्ड मोटिवेशन दोस्तों। मोटिवेशन इज टेम्पररी बट कंसिस्टेंसी इज परमानेंट। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर सिर्फ मोटिवेशन है तो आप जिंदगी में सक्सेस नहीं पा सकते। आपकी जिंदगी में मोटिवेशन के साथ कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ग्रो होना है तो आपके अंदर ये दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप कहीं से मोटिवेशन लो और उसके बाद कंसिस्टेंट बन जाओ। और मैं आपको सुझाव भी ये देता हूँ कि मोटिवेशन के भूखे मत बनो। ओनली रिलाई ऑन योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में जो लिखा है, डिसिप्लिन के उस पन्ने में जो लिखा है तुम्हें ये करना है तो तुम्हें करना है। डोंट रिलाई ऑन डोंट रिलाई डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन के ऊपर कभी निर्भर मत रहो कि मोटिवेशन कभी भी धोखा दे सकता है। मोटिवेशन क्या है? हमारा मूड बनेगा मोटिवेशन की वजह से और हम उस काम को करेंगे, और जिस दिन मूड नहीं बना तो उस दिन क्या, उस दिन आप उस काम को नहीं करोगे तो क्या फायदा। आपकी जो मेहनत होगी वो बर्बाद चली जाएगी। सो मोटिवेशन इज important but not necessary, but consistency is the only thing you need to grow in your life. Consistency and discipline, इन दो शब्दों को एकदम गहराई से अपने जहन में उतार लो और आज से जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए मेहनत करो। तो बस यही था मेरा एक अनोखा टॉपिक मोटिवेशन के ऊपर। सो दीपक भाई was a great explanation for motivation. मोटिवेशन जैसे दीपक भाई ने बताया, जोश जोश होता है, दो पल का जोश होता है कुछ कर दिखाने का। बट जोश से हम कुछ नहीं सीखते। आई रियली जोश से हम कुछ नहीं सीखते। मोटिवेशन ऐसी चीज है जिससे हम कुछ भी नहीं सीखते। तो मोटिवेशन क्या है? लेस माइंड टू कंट्रोल ओवर देयर माइंड। मतलब उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, वो करा जा रहा है। दैट इज नॉट अ गोल। वो ये कि जिस जिस चीज का गोल है तो हम उसको कर रहे हैं एज अ कंसिस्टेंसी, वो है, ठीक है ना। तो मोटिवेशन एज दुनिया में वाज अ टेम्पररी। मोटिवेशन से मोटिवेशन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे ईगो। मोटिवेशन को आप ज्यादातर नहीं देखते ईगो, क्योंकि एवरी पीपल लुक लाइक अ मैन। हर जो पर्सन होता है वो मैन, एज अ मैं जेंटलमैन की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि उनमें मोटिवेशन नहीं होता, उनमें होता है ईगो, कुछ कर दिखाने का ईगो। घमंड अलग होता है। घमंड का मतलब, ईगो का मतलब घमंड होता है। बट जिस हिसाब से हम अपनी औकात में आते हैं ना, तो दैट इज अ ईगो, ठीक है ना। तो इसका आगे बताऊंगा, मतलब तो अभी अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मैं, जिसका नाम है मर्फी। मर्फीज लॉ। तो आप क्या समझते हो मर्फीज लॉस? मर्फीज बर्फी बर्फी है क्या हो? नहीं यार, बर्फी नहीं हो, खाने वाली नहीं हो, मर्फी हो। हाँ, मर्फी बताता हूँ। मर्फीज लॉ क्या कहता है? जो गलत हो सकता है वो गलत होके रहेगा, जो गलत हो सकता है वो गलत होगा। मतलब मेरी बात सुन के आपको थोड़ा डर लगा होगा कि जो गलत होगा वो हो सकता है। तो वही है मर्फी लॉ का। अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, अगर वो गलत हो रहा है तो गलत हो सकता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, चल यार गलत हो रहा, कोई बात नहीं, अगली बार ठीक हो जाएगा। तो दोबारा भी गलत होता है। ये कॉमन सी बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंटरव्यूज में, एग्जाम्स में। बहुत सी बातें जो हम एक्सेप्ट करते हैं वो नहीं होता, तो इसमें मर्फी लॉ काम करता है। तो मर्फी लॉ से कैसे बचे?
इसका सिंपल आंसर है प्लान्स। आपको एक प्लान बनाने पड़ेंगे, प्लान 1, प्लान ए, प्लान 2, प्लान बी, ऐसे बनाने पड़ेंगे। अगर प्लान ए में चलो कि अगर प्लान ए में मेरा ये हुआ है, तो अगर ये नहीं हुआ तो मुझे उसमें नहीं जाना है, क्योंकि आपने उसमें 100% दिया है। प्लान बी में जाओ, ठीक है ना, वो भी मैं प्लान सी में जाओ। चेंजिंग योर प्लान्स, अपने प्लान्स को चेंज करो, बट फोकस इज नॉट टेम्पररी। फोकस एक टेम्पररी खेल नहीं है। एक कहानी बताऊंगा, फोकस के ऊपर है। मेरा टॉपिक थोड़ा अलग है क्योंकि मर्फी लॉ में बता चुका हूँ। मर्फी लॉ क्या है, जो गलत हो सकता है वो गलत होगा। अपने हिसाब से प्लान बताओ। और मैं एक बताता हूँ, फोकस का छोटा सा एग्जाम्पल भी एक छोटे से मैं बताऊंगा बहुत जल्दी। उसके बाद दीपक भाई अपना सवाल पूछेंगे, इंट्रो लास्ट एंडिंग करके। उसके बाद हम आपको बस एक बुक रिकमेंड भी करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। तो हम जल्दी इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि आपका भी समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट शायद आपको हिसाब से इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा। क्योंकि हमने रिसर्च करी कि पॉडकास्ट में क्या होता है, एनिमेशन आते हैं, साउंड इफेक्ट्स होते हैं, तो हम उस हिसाब से करेंगे। बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम एज अ 12th स्टूडेंट है, तो हमें बहुत चीजें झेलनी पड़ती है इस दुनिया में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ मैंने मर्फी लॉ आपको बता चुका है, और मैं एक फोकस बताऊंगा। एक फोकस, छोटा सा फोकस क्या होता है। तो आपने कभी देखा होगा कि हमारे पास बचपन में एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता था, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता था, तो उससे हम क्या करते थे, सूरज की किरण होती थी, उसको मैग्नीफाइंग में करके बीम निकलती थी उसमें से, बहुत पतली बीम। तो उसको हम कागज में रखते थे, कागज जल जाएगा। तो हमने उस चीज में फोकस करा, उसको जला दिया, है ना। तो ये होता है फोकस। तो एक और एग्जांपल ले लो कि एक राजा था, मतलब राजा बोल रहा, सॉरी, एक आदमी था। तो वो गया जंगल में शिकार करने। तो जंगल में शिकार करने गया, तो उसने उठाई तीर और निशाना लगाया खरगोश पे, और लगाया और मारने वाला था, जब तक दिखा हिरण। उसने कहा खरगोश को छोड़ चलो हिरण में। उसने कहा खरगोश से बड़ा होता है हिरण। लगाया निशाना लगाने वाला था, जब दिखा बारहसिंगा। अब बारहसिंगा बोला कि यार इसका मांस तो अच्छा हो सकता है। खरगोश से हिरण में, हिरण से बारहसिंगा, और बारहसिंगा जैसी लगाने वाला था निशाना, है बारहसिंगा वहां से भाग गया। ना माया मिली ना राम, थक हार कर शाम को घर आए, और बोला साला किस्मत ही खराब है। बोला साला किस्मत ही झंडू है। बस साले तू झंडू नहीं, तू महा, यहाँ तक आ गया मेरे, बोल देता अगर रिकॉर्डिंग नहीं होती, है ना। तू है। अब अगर कोई बच्चा है वो एग्जाम में फेल हो गया, तो उसके माँ क्या बोलते हैं, अबे नालायक था, चल कोई बात नहीं, वो हो गया, हमने क्या उम्मीद थी। अगर उसके बच्चे होंगे, वो बोल लेंगे पापा जी, और वो बताएगा अपने बच्चों को, अरे मेरा ऐसा हो गया था बेटा जब मैं इस लेवल में होता। एक बच्चा उठा के एक सवाल बोल देगा, बस साले बिन पहनने के लोटे बाप। अगर तू एक चीज में फोकस करता ना, वो तो मिलता तुझे। तू खरगोश से हिरन, हिरन से बारहसिंगा, साले तेरा दिमाग एक जगह टिकता ही नहीं है, भटकते ही जा रहा है, भटकते ही जा रहा है। 3 घंटा मारेगा। तो वो ये कि फोकस मेन है। हमने इससे बहुत प्रीवियस लेटर में हमने फोकस शायद समझाया होगा, फ्रीडम एंड फैक्ट समझाया था, उसमें शायद मैंने फोकस नहीं समझाया, बट मैं फोकस अब समझा रहा हूँ, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था। तो दीपक भाई कुछ पूछना चाहते हो? तो जैसे कि रोहन भाई ने इतनी अच्छी कहानी में सुना दी आपने, if any disaster is coming to you and you are unable to avoid, so just welcome it। अर्थात अगर आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या आ रही है और आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, तो उसको आने दीजिए। बिकॉज यही हमें मर्फी लॉ समझाता है। जैसे कि रोहन भाई ने भी बताया। भाई मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। जैसे आपने मर्फी लॉ समझाया, तो किसका मतलब जैसे होता है कि जो प्रॉब्लम आ रही है हमें उसको आने देना चाहिए, क्योंकि वो आएगी वैसे भी। तो जैसे हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि आजकल हमारे व्यूज नहीं आ रहे, क्या है, इसको भी मर्फी लॉ से कनेक्ट कर सकते हैं। यस, ऑलवेज, एंड हम करेंगे, क्योंकि हम वही पाथ फॉलो करते जा रहे हैं। हमारे व्यूज नहीं आ रहे, हमने कहा चला आज नहीं कल आएंगे, हम और कर रहे हैं। दैट इज, हम उसमें सुधार ही नहीं कर रहे हैं इस चीज में।
जिस चीज में हम सुधार नहीं करें उसमें मरफिलो ऑलवेज अट्रैक्ट होता है। अगर हमने आज की वीडियो में एनिमेशन, साउंड इफेक्ट, फिल्टर्स, एनिमेशन, स्प्लिट एनिमेशन, ट्रांजैक्शन वगैरह लगाई तो डेफिनेटली हमारी वीडियो मरफिलो के जाल से बाहर निकलेगी। मरफिलो कोई थिंग नहीं है, मरफिलो इंटेंजिबल थिंग है, मतलब उसे कोई ओनर सर्विस है, वो एक यूनिवर्सल थिंग है। तो मोटिवेशन है, हम मोटिवेशन को पकड़ तो नहीं सकते, महसूस थोड़ी कर सकते हैं, वो अंदर से आता है ना। तो मरफिलो भी अंदर से आता है, वो कोई सुनाता नहीं है मरफिलो कि तुम ऐसे है वैसे, मरफिलो अंदर से आता है। तो हमने आज कुछ नहीं करा तो हम इस माया जाल मरफिलो के चंगुल में फंस के नीचे की ओर जाते रहेंगे। तो ये था दिया हुआ आंसर इसका। तो रोहन भाई ने एकदम बढ़िया जवाब दिया कि अगर हम अपनी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो हमारे व्यूज है वो गिरते ही रहेंगे। तो दोस्तों थोड़ा और वेट करिए इस सीरीज तक खत्म होने तक, तब तक रोहन भाई के पास एक अपना डिवाइस आ जाएगा। उसके बाद हम थोड़ी अच्छी लेवल की एडिटिंग कर पाएंगे, क्योंकि हम जो मेरे पास करंट मोबाइल है वो ओनली 10,000 रुपीज का है, उसमें कुछ ज्यादा तगड़े लेवल की एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट वेट फॉर इट, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।